हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोगों को 21 जून की अपडेट दे रहे हैं। आप सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने ज़िंदगी में योग अपनाएं और योग से अपने शरीर को निरोग अपनाएं। इसी को आगे बढ़ाते हुए आप देख सकते हैं कि केदारनाथ मंदिर परिसर में जितने भी जवान हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस जवान, सारे यहाँ पर योग मुद्रा में योग कर रहे हैं। तो ऐसे योग करने वाले जो सैनिक हैं, वीर जवान हैं, इनके शरीर में हमेशा ऊर्जा बनी रहे और सभी लोग योग को जीवन में अपनाएं। और रास्ते में आप देख सकते हैं कल रात की भारी बारिश के कारण फुलकरिया सोनप्रयाग के पीछे वहां पर कल रात भारी बारिश के कारण रास्ता अवरुद्ध हो गया था और खुल गया। और 2020 में इसी दिन पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण लगा था। आज 2025 है और 5 साल पहले इसी दिन सूर्य ग्रहण लगा था, जिसमें आप छोटी सी तस्वीरें देख रहे हैं। दिन में 1 बजे की तस्वीरें हैं और आज 21 जून है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप देख सकते हैं कि केदारनाथ यात्रा का रखरखाव इस प्रकार से चल रहा है। सुबह से चारों दिशाओं में जो बादल हैं वो बादलों से लदा हुआ है और सूर्य की रोशनी धीरे धीरे अब बहुत कम मिलने को मिलेगी, क्योंकि बारिश का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। और रास्ते में आप देख सकते हैं किस प्रकार से यात्रियों की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है। तो केदारनाथ यात्रा की ओर आप सब लोगों का अगर आना चाह रहे हो तो आ सकते हो, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। लेकिन ध्यान ये रखना है, क्योंकि अब बारिश ज़्यादा होगी, रास्ते टूटेंगे, कई प्रकार की दिक्कतें होती है, कहीं भूस्खलन होता है, कहीं पानी के नाले उफान पर आते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ हुड़दंगियों ने लड़ाई कर रहे हैं सोनप्रयाग पार्किंग में और इनको यहाँ पर फिर पुलिस जवानों ने पकड़ करके हवालात की सज़ा दी। उसके बाद जो इनका दिमाग है वो ठिकाने पर आ गया होगा। सोनप्रयाग में परसों शाम को कुछ हुड़दंगियों ने इस प्रकार से यहाँ पर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस जवानों ने इनको पकड़ करके हवालात की सज़ा सुनाई। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर गाड़ी में पकड़ करके इस प्रकार से इसको, इन पाँचों के पाँचों को, ये लोकल लोग थे और आपस में इन्होंने गाड़ी के मेंटेनेंस के चक्कर में हुड़दंग किया, जिसमें सोनप्रयाग पुलिस ने इनको मौके पर पकड़ करके हवालात के पीछे भेजा ताकि ये ऐसे माहौल को ख़राब ना करें। और केदारनाथ यात्रा का जो पिछला दृश्य है वो आप लोगों को दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप, ठीक केदारनाथ से 6 से 7 किलोमीटर पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्राकृतिक नज़ारा, चारों ओर हरियाली खिली हुई है, फूल खिले हुए हैं। इसी का नाम है खाम बुग्याल, जहाँ घोड़े खच्चरों को भेजा जाता है। और मई जून में जब यात्रा अपनी चरम पर होती है, उसके पश्चात बारिश शुरू होने पर यहाँ के जो घोड़े खच्चर हैं उनको यहाँ भेजा जाता है और 2 महीने वो यहाँ, अगस्त और जुलाई और अगस्त 2 महीने यहाँ चारागाह में अपना जो भरण पोषण है वो करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये घोड़े खच्चर संचालक हैं और यहाँ ये घोड़े खच्चरों को भेजने के लिए आ रखे हैं। जिसके बाद अब यहाँ 2 महीने तक चारागाह में घोड़े खच्चर जो पहाड़ी कैलाश की जो घास है, जिसको मखमली घास कहा जाता है, उस मखमली घास को खाएंगे, जिससे कि उनके शरीर की जो न्यूट्रिशन पावर है वो लौट आएगी, जो कमजोरियां हैं वो दूर होगी और हष्ट पुष्ट शरीर होगा। उसके पश्चात सितंबर माह में फिर से यात्रा पर घोड़े खच्चर सुचारू होंगे। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ का जो पिछला दृश्य है वो हम आप लोग को दिखा रहे हैं। चारों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियों में बादल बिछे हुए हैं और यहाँ बीच में आप देख सकते हैं कि यहाँ नदी बह रही है। यही नदी आगे जा कर के मंदाकिनी नदी का रूप ले लेती है, कैलाश के शिखर से होते हुए टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजर करके इस प्रकार से कैलाश के ओर जो घोड़े खच्चर जाते हैं। देख सकते हैं आप, घोड़ा जा रहा है और उसके आगे 1-2 और भी हैं और यही साथी यहाँ से धीरे धीरे कैलाश की ओर जाते हैं और वहाँ जा कर के इन घोड़े खच्चरों को भेजा जाता है, जो ये प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं। इनके साथ कोई आदमी नहीं होता है, लेकिन ये स्वयं ही झुंड में यहाँ रहते हैं और कम से कम 100 से 200 घोड़े खच्चरों का झुंड एक साथ रहता है। फिर यहाँ आराम से ये इन मखमली घासों के बीच आप देख सकते हैं जो पीले पीले फूल खिले हुए हैं, इन फूलों के बीच ये यहाँ आराम से काम करते हैं और धीरे धीरे करके अपना जो मेंटेनेंस का कार्य है वो शुरू करते हैं। चारों ओर का जो नज़ारा है वो हम आप लोग को दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से खाम बुग्याल में घोड़े खच्चरों को भेजा जाता है और वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य आप देख सकते हैं कि बारिश के सीज़न शुरू होते ही चारों ओर की जो हरियाली है वो पुनः लौट आई है
और यहाँ का जो प्रसिद्ध बुग्याल है, यही खाम बुग्याल है, जहाँ अनेक प्रकार के फूल खिले हुए हैं, अनेक प्रकार की जड़ी-बूटियाँ खिली हुई हैं। इन जड़ी-बूटियों को जब घोड़े खच्चर खाते हैं, तो उनका शरीर का जो हष्ट-पुष्ट है, जो रोग होते हैं, वो दूर हो जाते हैं। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं, विभिन्न प्रकार के फूल यहाँ खिलते हैं और इसी क्षेत्र में ब्रह्मकमल भी खिलता है। ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार से छोटे-छोटे जो फूल हैं, पहाड़ी जड़ी-बूटियों के फूल होते हैं और यही फूल मनुष्य जीवन को काफ़ी रोग से ग्रस्त इंसान को निरोग बना देता है। तो आप लोगों से भी अनुरोध है, यदि आप लोग भी ऐसे प्राकृतिक वातावरण का दीदार करना चाहते हो, तो आप केदारनाथ धाम में अवश्य आएँ। केदारनाथ धाम के पिछला एरिया है, जहाँ 6 से 7 किलोमीटर आपको बासुकी ताल होते हुए आगे जाना पड़ेगा। ये देख सकते हैं आप नीचे से ऊपर तक किस प्रकार से प्राकृतिक सौंदर्य का जो नज़ारा है, वो देखने को मिलता है और कलकल निनादनी जो गंगा है यहाँ से बहती है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ भेड़-बकरियों का जो पालसी होते हैं, इनको पालने वाले, वो भी यहाँ हैं और ये यहाँ से 6 महीने तक इसी घाटी में रहते हैं। छोटे-छोटे जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सफ़ेद-सफ़ेद भेड़-बकरियाँ और एक बाईं साइड, एक दाईं साइड। ये देख सकते हैं यहाँ भी जो भेड़-बकरियाँ हैं, वो अपने चारागाह की ओर जा रहे हैं और 6 महीने तक ये भी कैलाश के बुग्याली क्षेत्रों में इस प्रकार से चरते हैं और 6 महीने के बाद सितंबर माह में फिर से घर लौट आते हैं, जहाँ पर इनके शरीर के बाल बनाए जाते हैं और उसी त्योहार को लौ कहा जाता है स्थानीय भाषा में। इनके जो बाल हैं, उन बनाने की प्रक्रिया को ही लौ कहा जाता है, जिससे कि काफ़ी रोचक तथ्य गढ़वाल क्षेत्र में माना जाता है। और आगे का जो दृश्य है, मंदिर मार्ग से लेकर के रास्ते की अपडेट आप देख सकते हैं, किस प्रकार से यहाँ लोग आ रखे हैं और चारों ओर का जो नज़ारा है आप देख सकते हैं। हेलीकॉप्टर सर्विस चालू है और ये ठीक जो लिंचोली का निचला एरिया है और छानी कैंप का बाएं साइड है, वहाँ देख सकते हैं आप, जो यात्रीगण हैं धीरे-धीरे करके ऊपर की ओर जा रहे हैं और जब छानी कैंप कोई भी यात्री पहुँच जाता है, उसके पश्चात आप देख सकते हैं ऊपर ये केदारनाथ का चित्र है, जहाँ चारों ओर का जो मार्ग है, वो काफ़ी दिलचस्प मार्ग है और इसी मार्ग को देखते हुए अब रात का जो नज़ारा है, आप देख सकते हैं। चारों ओर का जो नज़ारा है, सन्नाटा छाया हुआ है, हल्की-हल्की लाइटें खुली हुई है और इन्हीं लाइटों के बीच यहाँ आस बनाए हुए यात्री बैठते हैं, ताकि भगवान शिव का जयकारा कर सके। और रास्ते की जो अपडेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बंधु है, थक चुका है और धीरे-धीरे अब कैलाश की ओर रवाना होगा। चारों ओर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा भूस्खलन होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ की भूमि की जो मियाद है, वो ख़त्म होती जा रही है और धीरे-धीरे एक समय ऐसा आएगा यहाँ बहुत जल्दी, जब यहाँ केवल चारों ओर भूस्खलन क्षेत्र देखने को मिलेगा और फिर यहाँ आना काफ़ी दुर्गम हो जाएगा, क्योंकि ऐसे टूटे-फूटे रास्तों से यदि केदारनाथ यात्रा पर आए, तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण समय होगा। ये देख सकते हैं यहाँ भी अभी ग्लेशियर चालू है और ग्लेशियर से बहते हुए जो झरने हैं, वो दिखाई देंगे। रास्ते पर आपको बर्फ़ देखने को मिलेगी। इस बर्फ़ को देख कर के कुछ यात्री काफ़ी उत्सुक होते हैं, लेकिन आप लोगों से अनुरोध है, बर्फ़ के बड़े-बड़े ग्लेशियरों के पास ना जाएँ, क्योंकि ऊपर से अगर हिमस्खलन होगा, तो उसका परिणाम अपनी जान देने पड़ सकती है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, ऐसे उल्टी-सीधी हरकतें ना करें। धामों का पिछला जो एरिया है, आप देख सकते हैं कितना सौंदर्यवान है और इस प्रकार के जो नज़ारे हैं, आपको सिर्फ़ भूवैकुंठ केदारनाथ धाम में देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से जहाँ बादल भी आप देख सकते हैं नीचे ज़मीन पर बैठे हुए हैं, ऐसे धाम में अगर आपको आने का सौभाग्य मिले, तो आप अवश्य आएँ। वीडियो पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय बाबा केदारनाथ। धन्यवाद।